सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की भजनलाल सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में दर्ज की गई एक और उल्लेखनीय उपलब्धि की। आइए देखते हैं हमारी सूजस की रिपोर्ट को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। अब प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में भी उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं आमजन को सहजता से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी दिशा में शाहपुरा के उप जिला चिकित्सालय में हाल ही में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की गई, जहां पहली बार 900 ग्राम वजनी अंडेदानी की गांठ का सफल ऑपरेशन किया गया। सबसे उल्लेखनीय बात ये रही कि ये पूरा ऑपरेशन आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पूरी तरीके से निःशुल्क किया गया। ये सफलता न केवल चिकित्सा टीम की कुशलता को दर्शाती है, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और आमजन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इनका असर आम जनजीवन में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये उपलब्धि राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे बदलावों की मिसाल है, जो मुख्यमंत्री की प्रभावी नेतृत्व क्षमता का सजीव उदाहरण बन गई है। ये उपलब्धि केवल एक चिकित्सा सफलता नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे स्वास्थ्य ढांचे के सशक्तिकरण का प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन रही हैं। शाहपुरा उप जिला चिकित्सालय में 900 ग्राम की अंडेदानी की गांठ का सफल ऑपरेशन ये दर्शाता है कि अब जटिल सर्जरी भी दूर दराज के इलाकों में संभव है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण की नीति के कारण ही ये संभव हो पाया है। डॉक्टर दिनेश पाल यादव और उनकी टीम की तत्परता, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी और समर्पित नर्सिंग स्टाफ के समन्वय से ये ऐतिहासिक सर्जरी पूर्ण हुई। ये उदाहरण न केवल चिकित्सा क्षेत्र की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को भी साबित करता है। हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। शाहपुरा की ये घटना प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के लिए प्रेरणा है कि वे सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। उपजिला अस्पताल शाहपुरा में प्रसूति विभाग में बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रसूति विभाग में जहाँ हमारे 250 से 300 प्रति माह डिलीवरियाँ हो रही है। ये अस्पताल आसपास की 7-8 विधानसभाओं में को कवर करता है। यहाँ हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के अलावा नसबंदी भी होती है, सीजरियन ऑपरेशन भी हो रहे हैं। बच्चेदानी में कोई गांठ हो, अंडकोश में कोई गांठ हो या कोई सिस्ट हो, उसको हम लोग यहाँ पे उनका सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी तरह का केस अभी हमारे पास में एक आया है। आयुष्मान आरोग्य योजना में हमने एक महिला की जो काफी समय से दर्द से पीड़ित थी, उसके अंडे जो अंडदानी है उससे हमने 900 ग्राम की एक गांठ निकाली है और उस महिला का हमने सफल ऑपरेशन किया है। अब वो स्वस्थ है। और इसी तरह के हम प्रसूता के साथ साथ नवजात जो बच्चा होता है उनका भी विशेष ध्यान रखते हैं। स्त्री रोग से संबंधित जितनी समस्याएं होती है, चाहे पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे सफेद पानी की हो, लाल पानी की प्रॉब्लम हो, यहाँ हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं बहुत अच्छी उपलब्ध है। इस सफल ऑपरेशन के बाद पीएमओ डॉक्टर विनोद योगी ने टीम को बधाई दी है और कहा है कि ये साबित करता है कि अब ग्रामीण अस्पताल भी जटिल चिकित्सा प्रक्रियाएं करने में सक्षम हो चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व और प्राथमिकता नीति से ही ये सब संभव हो सका। डॉक्टर योगी ने बताया कि शाहपुरा उप जिला चिकित्सालय में संसाधन, स्टाफ और सुविधाओं में निरंतर सुधार हुआ है। अब यहाँ वे ऑपरेशन भी हो रहे हैं जो पहले सिर्फ जिला या निजी अस्पतालों में होते थे। ये उपलब्धि सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र की नहीं, बल्कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की सफलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अब ग्रामीण महिलाएं समय पर जांच और सर्जरी जैसी सेवाएं निःशुल्क पा रही हैं। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत ये ऑपरेशन मुफ्त हुआ, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है। निजी अस्पतालों में जहां लाखों रुपए लगते हैं, वहीं राज्य सरकार ये सुविधा मुफ्त दे रही है। शाहपुरा की ये सफलता सामाजिक न्याय और समान स्वास्थ्य अधिकार की दिशा में मील का पत्थर है।
तो आज के सूजस बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।